बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ सरखुरम शहज़ाद। स्टूडेंट्स, हमने नाइन्थ मैथ न्यू बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट कर लिया है और आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स भी किया करें। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 1 को। जिसमें हम सबसे पहले एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 7 इज़ इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर। इसका करेक्ट आंसर है इरेशनल नंबर, क्योंकि ये देखें ना स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर की पहचान क्या होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई प्राइम नंबर आ जाएगा ना तो वो एग्जैक्टली इरेशनल नंबर होगा पक्का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, इरेशनल नंबर। आगे सेकंड एमसीक्यूज है पाई एंड ई आर। तो ये पाई और ई ये दोनों ये भी इरेशनल नंबर्स हैं। क्यों इरेशनल नंबर है यहाँ पे देखिए, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ भी लिखी हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.1459261358 सो ऑन। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब चलता ही जाता है कंटिन्यूसली, और दूसरा ये नॉन रिपीटिंग है, मतलब कोई नंबर का कोई ख़ास पैटर्न नहीं बनता, पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं होता, सिंगल, डबल या ट्रिपल। इस वजह से नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं। इसी तरह ई की वैल्यू भी होती है 2.7182814590 सो ऑन। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, तो दोनों जो है ना वो इरेशनल नंबर है। आगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर एन कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, देन स्क्वायर रूट एन इज़, तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। अब देखें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे कि 1 4 9 16 25, तो ये 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, एंड सो ऑन। आगे 36 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो इनके अलावा जो बाकी नंबर हैं, जिस तरह 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 10 11 12, अगर उनकी फैक्टराइजेशन करें तो उनमें कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट के अंदर कोई ना कोई प्राइम नंबर बनेगा इस तरह। तो इनके अलावा जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, अगर उनका हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो क्या बन जाते हैं, इरेशनल, क्योंकि प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा एक इरेशनल होता है। तीसरे का ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज़ होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल। तो ये भी स्टूडेंट्स इरेशनल है। क्यों इरेशनल है, अब यहाँ पे देखें, स्क्वायर रूट 3 भी इरेशनल है और स्क्वायर रूट 5 भी इरेशनल होता है। तो जब दो इरेशनल नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होता है। तो इसका ऑप्शन डी है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। रियल नंबर में से आप कोई भी नंबर उठा लें, देन एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड, तो वो नंबर अगर खुद ही के इक्वल हो तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ट्राइकोटमी। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव वर्ड जो है रिफ्लेक्शन से बना है। रिफ्लेक्शन अपने ही एक्स को कहते हैं। हर नंबर खुद के इक्वल होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं। 2 2 के इक्वल होता है, 3 3 के इक्वल होता है, तो 2 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है जिसमें एक नंबर खुद ही के इक्वल होता है, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट ए बी सी बिलोंग टू आर। हमारे पास 3 रियल नंबर्स हैं, ए बी सी रियल नंबर्स हैं। देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से बड़ा हो, पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो, एंड बी ग्रेटर देन सी, और दूसरा नंबर तीसरे से बड़ा हो, देन डेफिनेटली ए ग्रेटर देन सी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइकोटमी, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव। तो इसे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 2 3 नंबर लिया है तो 2 3 2 1 नंबर लिया है, तो 3 2 से बड़ा है और 2 1 से बड़ा है, तो डेफिनेटली 3 1 से बड़ा होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 की पावर एक्स इज इक्वल टू 64, देन एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स क्या होगा। तो अब यहाँ पे एक्सपोनेंट के लॉज लगेंगे। इसको वैसे मैंने सॉल्व भी किया है यहाँ पे।
आप चाहें तो इसको अपनी रफ कॉपी पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर, इसका पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन 3/2। अब 3/2 कैसे आया ये स्टूडेंट देखें यहाँ पे। पहले हम इन दोनों को एक ही बेस में बदलेंगे। यहाँ इसमें बेस 2 है, यहाँ पे 8 है, दोनों के ऊपर एक्स आ रहा है, तो पावर जिस तरह हम लोग ऐड नहीं कर सकते, पहले हमें सेम बेस बनाने होंगे। उसके लिए हम 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे, वो होती है 2 की पावर 3। तो ऊपर पावर एक्स दोनों के ऊपर वैसे का वैसा आ गया, इज इक्वल टू 64 लिख लिया। अब इसकी पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 3x। तो 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 64 की फैक्टराइजेशन कर दी, वो आ गया 2 की पावर 6। इन दोनों की पावर्स को हम ऐड कर देंगे, x में 3x को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4x। तो ये लेफ्ट साइड पे बनेगा 2 की पावर 4x इक्वल टू 2 की पावर 6, मैंने वैसे लिख दिया। अब दोनों तरफ अगर बेस एक जैसे हों तो पावर्स इक्वल होती हैं, तो 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 के। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। अब इनको एक ही टेबल पे काट लें, तो 2 पे जब काटेंगे तो 2 3 6, 2 2 4, तो आंसर आ जाएगा 3/2। तो इसका सही ऑप्शन है 3/2। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट ए बी बिलोंग टू आर। आपके पास दो नंबर रियल नंबर्स हैं ए और बी, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। अगर बी ए बी के इक्वल हो और बी ए के इक्वल हो, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एडिटिव। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स। इसमें एक नंबर दूसरे के इक्वल हो रहा है तो दूसरा पहले के इक्वल होता है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 9 है, आगे हमें एक सर्ट दी हुई है, इसे हमने सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। तो इसके रूट 75 है और ये इसके रूट 27 है। हाँ, इनकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे होगी, सिंपली आप इनको फैक्टराइजेशन करें, जिसे आप एलसीएम भी बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 75 बनेगा 3 मल्टीप्लाई 5 का स्केयर, ऊपर स्केयर रूट एज इट इज़, प्लस 27 बनेगा 3 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर रूट एज इट इज़। अब यहाँ पे 5 का स्केयर रूट से कट जाएगा, ये आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा 5 स्केयर रूट 3। यहाँ पे 3 का स्केयर रूट कटेगा, ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 स्केयर रूट 3। तो 5 स्केयर रूट 3 प्लस 3 स्केयर रूट 3, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इनके कॉफिशेंट ऐड होंगे, यहाँ 5 और 3 8, तो 8 स्केयर रूट 3 आंसर आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन डी है। आगे लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 स्केयर रूट 5 3 माइनस स्केयर रूट 5 इज प्राइम नंबर, ओड नंबर, इरेशनल, रैशनल। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे अलजबरा का जो छोटा फार्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यहाँ पे हमारे पास ये देखें A3 है, बी स्केयर रूट 5 है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पहले 3 का स्केयर आएगा, यानी ए का स्केयर, माइनस उसके बाद स्केयर रूट 5 का स्केयर आएगा। 3 का स्केयर 9 होता है, माइनस स्केयर रूट 5 का स्केयर रूट से कट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 9 में से 5 निकालेंगे तो आ जाएगा 4। तो 4 एक सिंपल नंबर है, ना ये प्राइम है, ना ऑड है, ना इरेशनल है। 4 जो है ना वो रैशनल नंबर होता है, क्योंकि वैसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज के 10 MCQs के आंसर्स। तो आगे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये इसके क्वेश्चन भी मैं आपको ज़रा यहाँ पे वीडियो में दिखा देता हूँ। ये इसके रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे हमें 9 सवाल दिए हुए, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो चले आइए इनको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स को, 2 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 3/2, बी इज इक्वल टू 5/3 एंड सी इज इक्वल टू 7/5। हमें ए बी सी की यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं और हमें हमसे कह रहा है देन वेरीफाई दैट। तो तस्दीक करनी है ए इंटू बी प्लस बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसा लेके आना। आपने इसको सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे जैसे हमें वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं वैसे वैसे उनकी वैल्यूज़ लगाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए नज़र आ रहा है, तो ए की वैल्यू लिखती 3/2, ब्रैकेट आ गई, वैसे ही बी की वैल्यू आ गई 5/3, प्लस का साइन एज इट इज़, सी की वैल्यू आ गई 7/5 और ब्रैकेट कर दी क्लोज, इक्वल। यहाँ पे आ रहा है पहले ए मल्टीप्लाई बी, तो ए की वैल्यू लिखती और बी की वैल्यू लिखती मल्टीप्लाई की फॉर्म में ब्रैकेट्स में, ये प्लस का साइन आ गया, फिर ए मल्टीप्लाई सी है, फिर ए की वैल्यू लिखती और सी की वैल्यू लिखती। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट का रूल होता है, बॉर्ड में इसका रूल होता है, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3/2 को लिखेंगे एज इट इज़। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको फ्रैक्शंस को प्लस और माइनस करने का बड़ा ही आसान तरीका बताया था कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो यहाँ पे मैंने भी वैसे किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें आप, 5 5 ज़ा 25 आ गया, प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 7 ज़ा 21, फ्रैक्शन लगाएं और नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15, इक्वल।
अब ये दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनका तरीकाकार होता है कि आप उनको ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को सिंपली नीचे वाले से। तो 3 5 ज़ा 15 एंड 2 3 ज़ा 6 प्लस यहाँ पे भी ऐसे किया 3 7 ज़ा 21 एंड 2 5 ज़ा 10। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों नंबरों को हम करेंगे ऐड। तो 3/2 को एज इट इज़ लिखा, 25 में 21 को ऐड किया, ये आ गया 46/15 इक्वल। इन दोनों को अभी हमने वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखें तो ये वाली दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। 46 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 138 एंड 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 30। आप चाहें तो यहाँ पे कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कटिंग नहीं यहाँ पे नहीं की, सिंप्लीफाई मैंने इनको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों फ्रैक्शंस प्लस हो रही हैं तो यहाँ पे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका लगाएंगे हम। 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 150 प्लस, और 21 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 126 डिवाइड बाय, और 10 6 सा 60। ये वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी सर, और नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 138/30 एज इट इज़ लिख दिया इक्वल। 150 में 126 ऐड किया तो ये आ गया 276 डिवाइड बाय 60। अब यहाँ पे देखें, एक तरफ आ रहा है 138/30 और यहाँ पे 276/60, तो अभी इक्वल नहीं है। तो इसकी कटिंग करेंगे हम। यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिखेंगे, 2 पे कटिंग कर लेंगे, क्योंकि 2 पे कटिंग करने से नीचे 30 आ जाएगा। तो जैसे 2 पे कटिंग करेंगे आप, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 138, और 60 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इक्वल आ चुका है। तो हम लिख देंगे वेरीफाइड। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है a + b × c इज इक्वल टू a × c + b × c। तो इसका भी सेम वही मेथड है। आप यहाँ पे a b c की वैल्यूज़ लगाएं, जैसे आप इसमें आ रही हैं क्वेश्चन में, उनको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। दोनों साइड का आंसर एक जैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट है, ये हमने ब्रैकेट लगा दी। a की वैल्यू लगा दी 3/2 प्लस b की वैल्यू 5/3, ब्रैकेट को क्लोज किया, और c की वैल्यू आ गई 7/5 इक्वल। यहाँ पे a और c की वैल्यू लिख दी प्लस, और यहाँ पे b और c की वैल्यू लिख दी यहाँ पे। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो उसी तरह ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 5 ज़ा 10 डिवाइड बाई 2 3 ज़ा 6, और 7 और 5 को एज इट इज़ लिख दिया इक्वल। यहाँ पे दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 3 7 ज़ा 21, 2 5 ज़ा 10 प्लस, और 5 7 ज़ा 35/3 5 ज़ा 15। इसको मुझे सिंप्लीफाई करते हैं। 10 + 9 19/6 आ गया। 7 और 5 एज इट इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड को हमने अभी ऐसे लिख दिया। अभी हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले से। 19 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 133। 19 7 ज़ा 133 होता है, और 6 5 ज़ा 30 इक्वल। यहाँ पे उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। 21 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 315 प्लस 10 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 350 डिवाइड बाई, और 10 15 ज़ा 150, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दी और नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 133 और 30 एज इट इज़ लिखा इक्वल। इन दोनों को ऐड करेंगे, आ जाएगा 665। 350 में 315 को ऐड किया तो ये आ गया 665 डिवाइड बाई 150। अब 133 और 30 एज इट इज़, इसकी 5 पे कटिंग की है मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स। ये देखिए 150 आ रहा था तो नीचे 30 चाहिए, तो फिर 5 पे कटिंग करें। यहाँ पे ऊपर वाले नंबर को 5 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 130, और नीचे 5 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा 30। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड, से हम लिख देंगे वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग जी। सो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इफ़ ए बी एंड सी, ए और बी वैल्यू, सी की वैल्यू आपको दी हुई है। ए 4/3 है, बी 5/2 एंड सी 7/5। देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दोनों ऑपरेशन के लिहाज से होती है, एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। सबसे पहले हम एडिशन के लिहाज से लिखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है? a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। इसे हम ब्रैकेट शिफ्ट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो ब्रैकेट होती है वो पहले 2 नंबर्स पे होती है, और राइट हैंड साइड में ब्रैकेट आखिरी 2 नंबर पे होती है। मैं तो इसे ब्रैकेट शिफ्ट प्रॉपर्टी बोलता हूँ।
ये जब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये आपको लिखा हुआ नहीं आएगा, वो आपसे सिर्फ इतना ही पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एडिशन की बात हो रही है तो प्लस के हिसाब से हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। जैसे जैसे ए बी और सी नज़र आ रहे हैं वैसे वैसे इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे। तो ब्रैकेट ए की वैल्यू लगा दी 4/3 प्लस बी की वैल्यू लगा दी 5/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी की वैल्यू लगा दी 7/4 इक्वल। राइट हैंड साइड में भी इसी तरह ए बी सी की जगह पे उनकी वैल्यूज लगा दी। अब इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 5 ज़ा 15 डिवाइड बाई 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने का आसान तरीका है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। 7/5 = 4/3 प्लस यहाँ पे भी इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 7 ज़ा 14 ओवर 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 15 और 8 23 होता है ओवर 6। 15 प्लस 8 को ऐड किया 23/6 प्लस 7/4 इक्वल 4/3 प्लस 20 में 14 को ऐड किया तो 34/8। अब दोनों तरफ फिर से एलसीएम लेंगे हम लोग। उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड बाय 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया। सेम यहाँ पे जो प्रोसीजर हम इस तरह भी अप्लाई करेंगे। 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 × 8 प्लस 3 को 34 से मल्टीप्लाई किया ओवर और 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और नीचे वाले दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे इनको मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 23 को 4 से मल्टीप्लाई किया 92 आ गया प्लस 6 7 ज़ा 42 ओवर 6 4 ज़ा 24 इक्वल। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें। 4 8 ज़ा 32 प्लस 3 को 34 से मल्टीप्लाई किया तो 102 ओवर 3 8 ज़ा 24। तो नीचे तो स्टूडेंट सेम नंबर हमें नज़र आ रहा है। ऊपर हम इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इक्वल आते हैं। तो 92 प्लस 42 ओवर 24 इज इक्वल टू 32 प्लस 102 ओवर 24। तो 92 में 42 को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 134 ओवर 24 इक्वल। और 102 में 32 को ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 134 ओवर 24। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ना वो हमने इसको प्रूव कर दी है, वेरीफाई हो गई है। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? जहाँ पे प्लस आया था अब वहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो ए मल्टीप्लाई बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी मल्टीप्लाई सी। यानी यहाँ पे इसे यहाँ पे भी ब्रैकेट पहले 2 नंबरों पे होगी, राइट साइड पे ब्रैकेट लास्ट 2 डिजिट्स पे होगी। तो यहाँ पे हम ए बी सी की मैंने वैल्यूज़ लगा दी हैं। ए की वैल्यू 4/3, बी की 5/2 और सी की 7/4 इज इक्वल टू यहाँ पे भी ए बी सी की हमने वैल्यूज़ लगा दी हैं। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब देखें, अब यहाँ पे फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो अब यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी होगी जब यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन आ रहा होगा, जब आप एलसीएम लेंगे या। तो यहाँ पे सिंपली 2 फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मैंने तरीका कर बताया कि ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 4 5 ज़ा 20 एंड 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 7 और 5 एज इट इज़ आ गया इक्वल 4/3 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 7 ज़ा 35 ओवर 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे फिर 2 फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो 20 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 140 ओवर 6 4 ज़ा 24 इक्वल। और 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी होता है 140 ओवर 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। तो यहाँ पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई हमने कर दी है। सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टूडेंट स्टेटमेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? इज 0 अ रैशनल नंबर? एक्सप्लेन। कहना क्या चाह रहा है कि क्या सिफर यानी जो 0 होता है एक एक नातिक नंबर है, एक नातिक नंबर है। ये वजाहत करें, क्या 0 रैशनल होता है या इरेशनल होता है, या अगर रैशनल है तो क्यों है, वजह बयान करनी है आपने। तो इसका बड़ा ही आसान आंसर है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम कहेंगे येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। 0 रैशनल नंबर होता है स्टूडेंट्स, ये जान लें। 0 एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। 0 रैशनल नंबर है।
तो आप लिखेंगे येस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज। अब क्यों उसने पूछा, एक्सप्लेन करें, वजह बयान करें, तो हम इसमें वजह क्या बयान करेंगे। हमें पता है जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे येस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज ज़ीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्योंकि हम ज़ीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे कि ज़ीरो को ज़ीरो ओवर वन हम लिख सकते हैं इस तरह। ज़ीरो ओवर वन का मतलब ज़ीरो होता है, और ये मतलब ये मीनिंगफुल जो ना वो इसका मतलब मीनिंगफुल चीज़ है। मतलब इसको अंडरस्टैंड हम लोग कर सकते हैं कि किसी भी नंबर के नीचे हम फ्रैक्शन वन लगा सकते हैं अगर वो सिंपल नंबर है। सो ज़ीरो को भी ज़ीरो बाई वन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी ज़ीरो और वन दोनों इंटीजर्स हैं, और देखें क्यू ज़ीरो भी नहीं है। रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है उसमें एक तो रैशनल नंबर उस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा होना चाहिए, और नीचे वाला नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो ज़ीरो को हम ज़ीरो बाई वन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ज़ीरो भी इंटीजर है और वन भी इंटीजर है, और वन ज़ीरो भी नहीं है, नीचे ज़ीरो भी नहीं आ रहा, वन आ रहा है। तो ज़ीरो बाई वन की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। दैट्स वाई ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। जी आगे क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, स्टेट द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफाइन करें। सो बहुत ही आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। सो ये क्या होती है, आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। अगर दो रियल नंबर हों आपके पास, ए और बी दो रियल नंबर हों, तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं तो आपके पास तीन तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ट्राई मीन तीन, ट्राइकोटोमी से आपने तीन से या ट्राई से याद रखना है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं तो आपके पास तीन तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। क्या, आइदर ए इज़ इक्वल टू बी, या तो वो दोनों इक्वल होंगे, और ए ग्रेटर देन बी, या पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, और ए लेस देन बी, या फिर पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा। ये तीन से ज़्यादा और पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स नहीं हो सकती। एक, अगर आपके पास दो नंबर हैं, दो रियल नंबर्स हैं, तो उनके दरमियान तीन तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। क्या क्या, या तो वो दोनों इक्वल होंगे, या पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या दूसरा नंबर पहले से बड़ा होगा। सो दिस इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ गए हैं। तो ये भी बहुत ही आसान है, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। तो एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट जो क्वेश्चन है हमने उसे सॉल्व किया था। एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन से इन्होंने क्वेश्चन लिया है रिव्यू एक्सरसाइज में। तो फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। 4 और 5 के दरमियान आपने दो रैशनल नंबर और बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि 4 और 5 दोनों रैशनल हैं, और दो रैशनल नंबर के दरमियान एक तीसरा नंबर बनाने का फार्मूला क्या होता है कि आप उन दोनों नंबरों की एवरेज ले लें। जैसे मैंने साइड पे लिखा है यहाँ पे, अगर आपके पास दो नंबर हैं और आप इनके दरमियान एक तीसरा नंबर निकालना चाहते हैं तो आप दोनों की एवरेज ले लें, यानी दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। सबसे पहले इनके दरमियान हम पहला रैशनल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की एवरेज ले लेंगे। तो 4 और 5 को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 4 + 5 9 / 2। अब ये मज़ीद कटिंग नहीं होता, तो ये पहला रैशनल नंबर हमें मिल गया 9/2। तो इसे हम इस तरह लिख देंगे 4 9/2 5। ये 4 और 5 के दरमियान एक पहला रैशनल नंबर हमने बना लिया है। अब हम दूसरा रैशनल नंबर बनाएंगे, वो हम बनाएंगे 9/2 और 5 के दरमियान में। सो उसके लिए हम इन दोनों की एवरेज ले लेंगे। तो दो नंबरों की एवरेज लेने का फार्मूला क्या होता है, दो नंबरों के दरमियान अगर आपने तीसरा नंबर बनाना है तो उनकी एवरेज ले लें, उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें। यहाँ पे मैंने 9/2 में 5 को कर दिया प्लस, 9/2 + 5, और डिवाइड कर दिया 2 पे। आप चाहें तो नीचे फ्रैक्शन लगा के 2 भी लिख सकते हैं, मैंने इस तरह लिख दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका एक ही मतलब होता है। सो यहाँ पे इन दोनों को हम प्लस करेंगे। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, एक फ्रैक्शन है, एक सिंपल नंबर है। तो इस एक फ्रैक्शन में एक सिंपल नंबर को कैसे हम लोग प्लस करते हैं, इस नंबर को हम होल नंबर भी कहते हैं। जब एक फ्रैक्शन में एक आप इंटीजर ऐड कर रहे होते हैं तो इसे होल नंबर कहते हैं। तो इसको ख़त्म करने का, इसको प्लस करने का बहुत ही आसान तरीका है कि जिस तरह हम मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं, नीचे वाले नंबर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, और प्लस हो रहा है तो ऊपर वाला नंबर इसमें प्लस कर दें। तो 2 5 = 10, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 = 10, 10 + 9 19 / 2। नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज़ आप लिख देंगे। सो 9/2 / 2। अब यहाँ पे हमने इस फ्रैक्शन को 2 पे डिवाइड करना है। तो जब आप एक फ्रैक्शन को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो सिंपली उसके नीचे वाले नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दें।
तो यहाँ पे 9/2 को 19/2 को आप 2 पे डिवाइड करें तो सिंपली इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सो 92 2 ज़ा 4, सो 19/4 आ गया। तो यार एक और रैशनल नंबर आ गया आपके पास 19/4। इसको हम इस तरह लिख लेंगे, पहले 4, 9/2, 19/4 एंड 5। ये पहला रैशनल नंबर है जो कि 4 और 5 के दरमियान था, और ये दूसरा रैशनल नंबर है जो कि 9/2 और 5 के दरमियान में था। सो हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ गए, और क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, x की पावर 15, y की पावर 35 ओवर z की पावर 20 एंड फिफ्थ रूट दिया हुआ है उसने स्टूडेंट्स हमें, इसे हम फिफ्थ रूट बोलते हैं। ये इंडेक्स होता है, इंडेक्स को देख के हम रूट का अंदाज़ा लगाते हैं। सिंपल स्क्वायर रूट दिया हो तो स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पे पावर 3 हो तो क्यूब रूट होता है, इस तरह 4 हो तो फोर्थ रूट, जितना नंबर लिखा होता है उतना रूट होता है। सो ये यहाँ पे फिफ्थ रूट है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, पावर की फॉर्म में लिख लें। तो x की पावर 15, y की पावर 35 ओवर z की पावर 20 की होल पावर आ जाएगी 1/5। याद रखना है यहाँ पे बाहर जो भी इंडेक्स में नंबर दिया हो, जब आप पावर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 ओवर लगा के वो नंबर नीचे लिख देना आपने। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाली जो पावर है 1/5, ये इन तीनों बेसिस की पावर है, x की भी है, y की भी है, z की भी है, इन सबको अलग-अलग पावर दे देंगे। तो यहाँ पे x की पावर 15 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई y की पावर 35 और इसकी पावर 1/5 ओवर z की पावर 20 और इसकी पावर 1/5। तो हमने इस स्टेप में इन तीनों बेसिस को सेपरेटली अलग-अलग से पावर्स हमने दे दी हैं। अब इसकी भी डबल पावर हो गई है, इसकी भी डबल पावर है, और नीचे वाले बेस की भी डबल पावर है। तो जब किसी बेस की दो पावर्स होती हैं तो पावर को पावर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 35 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 20 को भी 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो जब मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ पे कटिंग हो रही है। यहाँ पे 5 को और 15 की कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे हम 35 की कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, और नीचे भी कटिंग होगी, 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पे x की पावर बची 3 मल्टीप्लाई y की पावर 7 ओवर z की पावर 4। तो मल्टीप्लाई के साइन के विदाउट आप इसको लिख दें इस तरह। तो ये स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर आ गया। इसमें इंडिसेस के लॉज यूज़ हुए हैं। आप को इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस के जो कानून हैं वो आपको पता होना चाहिए। बेसिस के मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स क्या क्या होती हैं, ऐड होती हैं, माइनस कब होती हैं, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कब करते हैं। सो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है 27 की पावर 2x और क्यूब रूट। तो ये भी इसी जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है इसको हम उसी तरह करेंगे। तो 27 की पावर 2x है और इसका क्यूब रूट है। तो सबसे पहले हम इसका ये रेडिकल फॉर्म ख़त्म करेंगे। स्क्वायर रूट की फॉर्म को हम रेडिकल फॉर्म बोलते हैं। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी पावर की शक्ल में लिखेंगे। तो 27 की पावर 2x को एज इट इज़ लिख दिया, और होल पावर आ जाएगी 1/3। अब यहाँ पे 3 आ रहा है तो हम यहाँ पे 1/3 लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में 5 आ रहा था, 1/5 आई थी लिखा था। तो यहाँ पे क्यूब रूट है तो 1/3 लिखेंगे, और यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर पावर स्टूडेंट्स 1/2 लिखते हैं। सिंपल स्क्वायर रूट की जो पावर होती है 1/2 होती है। तो 27 की पावर 2x और होल पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने इसको पावर की फॉर्म में लिखा है तो यहाँ पे डबल पावर आ रही है इसकी। तो जब किसी बेस की डबल पावर होती है तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 27 की पावर जो 2x है इसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। 2x मल्टीप्लाई 1/3। तो जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, तो सिंपली आप क्या करें, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें। 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x ओवर 3, तो 2x ओवर 3 पावर आ गई। 27 की पावर बनी है 2x ओवर 3। अब यहाँ पे हम 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। कोशिश करनी है आपने यहाँ पे जिस बेस की पावर लिखी हो उस बेस की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन होती है तो आप लाजमी करें स्टूडेंट्स, ताकि उसकी पावर में लिखकर कुछ ना कुछ कटिंग हो सके, मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। तो 27 की पावर 2x ओवर 3 था, तो 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। फैक्टराइजेशन क्या 3 पे की, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 3, और ऊपर पावर जो 2x ओवर 3 आ रही है वो हमने एज इट इज़ लिख दी।
अब थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 3 की पावर आ जाएगी 3। आपको पता है जो नंबर खुद के साथ जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी उतनी पावर आती है। तो 3 की पावर आ जाएगी 3 और बाहर पावर आ रही है 2x/3। तो ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाहर फ्रैक्शन में पावर है तो ये 3 से कैंसिल आउट हो गया तो बाकी 3 की पावर बच गई 2x। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन क्या है, 6 × 3 की पावर n+2 ओवर 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, आपने एक बात ज़हन-नशीन कर लेनी है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें सबसे पहले आपने सबसे छोटा बेस देखना है कि कौन सा ऐसा बेस सबसे छोटा आ रहा है जिसके ऊपर पावर लिखी हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर हैं, 6 है, 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो छोटा बेस यहाँ पे 3 ही है ना, तो इसी को हम देखेंगे। अब ऊपर 3 की पावर n+2 आ रही है, नीचे 3 की पावर n+1 है और यहाँ पे 3 की पावर क्या है, n है। तो यहाँ पे भी 3 की पावर n, 3 की पावर n और 3 की पावर n। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि 3 की पावर n को किसी न किसी तरीके से कॉमन लेके ख़त्म किया जाए। उसके लिए पहले हमें इन पावर्स को ब्रेक करना होगा। यहाँ पे 3 की पावर n+2 है तो इसको हम ब्रेक करेंगे। यहाँ पे 3 की पावर n+1 है, इसको भी हम ब्रेक करेंगे। ये पहले 3 की पावर n में है तो इन दोनों को भी 3 की पावर n में लेके आना आपने। उसके लिए पावर को ब्रेक करेंगे। पावर को कैसे ब्रेक करते हैं आप लोग, 6 को एज इट इज़ लिख दिया। 3 की पावर n+2 है तो इसको ब्रेक करें, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ओवर यहाँ पे 3 की पावर n+1 को ब्रेक कर दिया, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। यानी इस तरह आप ब्रेक करेंगे। अगर किसी नंबर के ऊपर 2 पावर्स ऐड हो रही हैं तो उसको ब्रेक करने का तरीका करके यह आता है कि उन दोनों उस बेस को 2 दफ़ा लिख दें और दोनों पावर्स को सेपरेटली उसके ऊपर आप लिख सकते हैं इस तरह। -3 की पावर n को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। ऊपर से हमने ले लिया 3 की पावर n कॉमन। जब कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट हमारे पास 2 नंबर बचे, एक 6 बच गया और 3 की पावर 2 आ गया। ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। 3 वैल्यूज़ थी, 3 की पावर n आपने कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को आपने एज इट इज़ लिख दिया ब्रैकेट के अंदर ओवर। यहाँ पे नीचे हमारे पास 2 वैल्यू है, यहाँ से भी 3 की पावर n कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 की पावर n दोनों में मौजूद है। कॉमन स्टूडेंट्स वो नंबर होता है जो दोनों वैल्यूज़ में आ रहा हो। तो नीचे 3 की पावर n कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाई, तो 3 की पावर n 1 माइनस और 3 की पावर n आपने कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया 1। यहाँ पे 0 नहीं लिखना आपने। जब पूरे का पूरा नंबर आप कॉमन ले लेते हैं तो वहाँ पे 1 बचता है इस तरह। सो 3 की पावर n ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया, इससे इसको कर दिया आपने क्रॉस। अब बाकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन होगी, आपके पास आंसर आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर होता है 9, तो 3 का स्केयर ले लिया, यहाँ पे 9 लिख दिया ओवर 3 की पावर 1 3 माइनस 1 एज इट इज़ लिख दिया। 6 को 9 से करें मल्टीप्लाई, 6 9 ज़ा 54 ओवर और 3 माइनस 1 2 आ गया। सो 54 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 27। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स इज़ 51। 3 ओड नंबर्स का कंसेक्टिव मुसलसल ओड इंटीजर्स का जो सम है टोटल है उनको प्लस करें तो आंसर आता है 51। फाइंड द 3 इंटीजर्स। आपने वो 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें उसने कंडीशन क्या लगाई है, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स। कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स क्या होते हैं, जो मुसलसल आ रहे हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सबसे पहला ओड इंटीजर 1 होता है, 1 के बाद 3 फिर 5। अब ये कंसेक्टिव ओड इंटीजर है। अब अगर मैं 1 के बाद 5 लिखता, 5 के बाद 11 लिख देता तो वो कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। वो कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स वो होते हैं जो साथ साथ आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनमें से अगर मैं कोई नंबर मिसिंग कर दूंगा तो फिर कंसेक्टिवनेस जो है ना वो नहीं रहेगी। तो कंसेक्टिव कहते हैं साथ साथ आने वाले नंबर्स को, डिजिट्स को, मुसलसल आने वाले डिजिट्स को। सो 3 ओड इंटीजर्स का जो टोटल है वो 51 है। तो आपने 3 इंटीजर्स फाइंड करने। तो सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं इसका। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द 3 ओड इंटीजर्स आर x, x+2 एंड x+4। याद रखना आपने स्टूडेंट्स, हमेशा आपने याद रखनी है एक बात, जब भी आपने ओड इंटीजर्स लेट करने तो इस तरह लेट करने हैं। सबसे पहले आपने x लेट करना है, फिर उसमें 2 2 ऐड करते जाना आपने।
आप 1 या 2 ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पहला ओड इंटीजर x है तो अगला x+2 होगा, फिर x+4 होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर पहला ओड इंटीजर x1 है 1, तो 1 में 2 ऐड करें 1+2 3, फिर 1 में 4 ऐड करें 1+4 5। तो इस तरह 3 ओड इंटीजर्स हमने लेट कर लिए x, x+2, x+4 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या है? उसने कहा इन तीनों का टोटल करें, सम लें तो होता है 51। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन तीनों का टोटल 51 है, तो हम इनको इस तरह लिख लेंगे x प्लस x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू 51। सम की बात आएगी तो आप प्लस करेंगे और डिफरेंस की बात आएगी तो आप माइनस करेंगे। तो यहाँ पे उसने हमने कहा था इन तीनों का टोटल जो सम है वो 51 है, तो हम इनको इस तरह प्लस की फॉर्म में लिख के इक्वल 51 लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इनको ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, x प्लस एक्स प्लस एक्स ये आ गया 3x प्लस और 2 + 4 6, यानी x वाली टर्म्स को हमने ऐड किया, ये 3x आ गया प्लस, और जो नंबर्स हैं वो नंबर्स में ऐड हो गए 2 + 4 6 इज इक्वल टू 51। 6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब आप इस इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे 51 में से हो जाएगा ये माइनस, तो 3x और 51 में से 6 को माइनस कर दिया, आ गया 45। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 45 को 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 15। तो एक हमें नंबर मिल गया स्टूडेंट्स, जो हमने पहला नंबर x सेलेक्ट किया था वो है 15। पहला डिजिट हमने इंटीजर जो हमने फाइंड आउट कर लिया है 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट ओड इंटीजर्स इज x, जो हमने पहला इंटीजर लेट किया था x इज इक्वल टू 15, पहला नंबर 15 है। सेकंड ओड इंटीजर हमने लेट किया था x+2। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू लगाएंगे, x हमने निकाला है 15, तो 15 + 2 17, तो ये हमारे पास दूसरा ओड इंटीजर है 17। आगे हम लिखेंगे थर्ड ओड इंटीजर, तीसरा ओड इंटीजर हमने लेट किया था x+4, x की वैल्यू फिर हम लगा देंगे 15, 15 + 4 19। तो स्टूडेंट्स हमारे जो रिक्वायर्ड 3 ओड इंटीजर्स हैं वहाँ हैं 15, 17 एंड 19। तो ये आप इनको चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, जिस तरह उसने कंडीशन दी थी कि तीनों का सम करें, टोटल करें तो 51 आता है। तो मैंने चेक किया यहाँ पे 15, 17 और 19 को ऐड करें तो 51 ही आता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट्स। तो आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा और आसान भी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स, अब्दुल्ला के पास 96 बॉल्स थी, एंड प्लेस दैम इनटू 2 बकेट्स, और उसने उन बॉल्स को 2 डिफरेंट बाल्टियों में डाल दिया। बाल्टी समझते हैं आप लोग, बाल्टी बर्तन होता है। अब्दुल्ला के पास 96 बॉल्स थी और उसने 2 डिफरेंट बकेट्स के अंदर बॉल्स को डाल दिया, एक बकेट 1 और 2। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन द अदर बकेट, यानी उनमें उसने जो दोनों बाल्टियों में बॉल्स डाली हैं उसमें से एक बाल्टी में दूसरी बाल्टी की निस्बत 28 बॉल्स ज़्यादा हैं। टोटल 96 हैं और ये 96 बॉल्स उसने दोनों बाल्टियों में इस तरह डाली हैं कि एक बाल्टी में दूसरी बाल्टी से 28 बॉल्स ज़्यादा हैं। तो हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, तो बताएं फिर दोनों बाल्टियों में कितनी कितनी बॉल्स हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। दोबारा फिर से बता देता हूँ कि अब्दुल्ला के पास 96 बॉल्स थी, उसने वो 96 बॉल्स जो है ना वो सारी की सारी 2 डिफरेंट बकेट्स में डाली हैं। ये नहीं पता कितनी कितनी डाली हैं, लेकिन ये बताया कि एक बाल्टी में दूसरी बाल्टी के मुकाबले में उसकी निस्बत 28 बॉल्स ज़्यादा डाली। तो फिर ये बताना है कि दोनों बाल्टियों में बॉल्स की तादाद क्या है, कितनी कितनी बॉल्स हैं। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। यहाँ पे इसको यहाँ पे बॉल्स हमारे पास हैं टोटल 96 स्टूडेंट्स। 2 बाल्टियाँ ले ली, एक बकेट 1 है और एक बकेट 2 है। अब बकेट 2 में 28 मोर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, 28 बॉल ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लेट करके इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हमें अब ये नहीं पता कि बाल्टी में कितनी बॉल हैं, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉल्स इन बकेट 1 इज़ x। हम फ़र्ज़ करते हैं, हमने लेट कर लिया कि जो पहला बर्तन है, बाल्टी जो पहली बाल्टी है जो बकेट 1 है उसमें जो बॉल्स हैं वो x हैं, जो अब्दुल्ला ने जो बॉल डाली हैं वो x हैं। और अब चूँकि दूसरी बाल्टी में 28 बॉल ज़्यादा हैं, तो हम कहेंगे लेट करेंगे द नंबर ऑफ बॉल्स इन द बकेट 2 इज़ x + 28।
तो स्टूडेंट्स उसमें जो बॉल्स होंगी वो x+28 होंगी, यानी बकेट 1 में जितनी बॉल्स हैं उससे 28 बॉल्स ज़्यादा होंगी। इस पॉइंट को ज़रा अच्छे से आप जो है वो अंडरस्टैंड कर लें। इसको मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 2 बच्चों को पैसे दिए हैं, एक को मैंने अब मेरे पास टोटल 20 रुपये थे और मैंने 2 बच्चों को पैसे दिए हैं, तो एक बच्चे के पास दूसरे की निस्बत 15 रुपये ज़्यादा है। तो बताएं दोनों के पास कितने कितने पैसे हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं कहूँगा ना, एक हसन के पास, हसन और अहमद 2 बच्चे हैं, हसन के पास 5 रुपये हैं, तो डेफिनेटली जो अहमद होगा उसके पास जो है वो 15 रुपये होंगे, मतलब 15 रुपये ज़्यादा होंगे उसमें, जितने उसके पास 15 रुपये हसन से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे भी अगर बकेट 1 में बॉल्स जो है वो x हैं, तो बकेट 2 में x+28 होंगी। 28 ज़्यादा है ना, तो 28 ज़्यादा है उसमें, उसको हम इस तरह लिखेंगे x+28। अब दोनों का टोटल करें x+28, यानी दोनों बॉल्स जो दोनों बकेट्स में जो बॉल्स हैं टोटल करें तो टोटल बॉल्स 96 है। इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, x में x+28 को कर दिया प्लस, ऐड कर दिया और इक्वल लिख दिया 96 के। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x सबसे पहले निकालते हैं, x की वैल्यू को टर्म करें, x+x 2x+28 एज इट इज़ इक्वल टू 96 आ गया। अब 28 इधर प्लस हो रहा है, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो 28 इधर प्लस हो रहा था, इधर आके हमने माइनस कर दिया, 2x ऐसे आ गया इक्वल 96 में से 28 को माइनस किया तो ये आ गया 68। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 68 को 2 भी डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 34। तो ये स्टूडेंट्स देखें x की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमने क्या लेट किया था, बॉल्स इन बकेट 1 इज़ x। बकेट 1 में हमने जो बॉल्स लेट की थी वो x है और x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 34। इसका मतलब है जो पहली बकेट 1 है उसमें बॉल्स की तादाद है 34, उसमें 34 गेंदें हैं, 34 बॉल्स हैं, 34 बॉल्स हैं बकेट 1 में। और बॉल्स इन बकेट 2 में जो हमने बॉल्स लेट की थी वो की थी, उसमें चूँकि 28 ज़्यादा थी उसमें हमने लेट की थी x+28। अब x की वैल्यू हमने निकाली है 34, तो 34 में जब 28 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 62। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बकेट 1 में 34 बॉल हैं और बकेट 2 में 62 बॉल्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है ना वो फाइनल आंसर है। और आप देख सकते हैं कि एक बकेट में दूसरी बकेट की निस्बत 28 गेंदें जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड आपने कर लिया है। इसमें हमने रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs भी सॉल्व किए और क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से हमने अंडरस्टैंड किया, सॉल्व किया। तो इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें, वीडियोस को वॉच किया करें, लाइक्स किया करें, कमेंट्स किया करें और आगे भी शेयर किया करें, दोस्तों को रिकमेंड करें, चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें काइंडली और दूसरों से भी किया करें। वीडियो को देखकर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक अप्रिसिएशन होती है, हमारी मेहनत होती है और आप लोगों की तरफ से उस मेहनत का जो वो सिला होता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की जाएगी इंशाल्लाह, उसको हम लेके चलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।